हेलो फ्रेंड्स, आप सबका एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल इग्नू ऑनलाइन क्लास में। दोस्तों, आज हम इश्यू 7 का एक चैप्टर करने जा रहे हैं जिसमें हम लोग आज सीखेंगे पाई चार्ट। आपके एग्जाम में बहुत सारे चीज आते हैं। पाई चार्ट कभी पूछा जाता है, तो कभी बार चार्ट रहता है, तो कभी लाइन का वो चार्ट रहता है। ठीक है, तो तरह तरह के ये चार्ट बनाए जाते हैं। तो आज हम लोग सिर्फ सीखेंगे पाई चार्ट। देखिए, पाई चार्ट में आपको इन्फॉर्मेशन दिया रहेगा कुछ भी, या तो हो सकता है यहाँ पे इनकम दे दे, या कुछ एक्सपेंसेस दे दे, या सेल्स परचेस, चार पांच आपको आइटम यहाँ पे मिलेंगे। ठीक है, तो उनका वैल्यू भी दिया रहेगा, बहुत ही सिंपल दिया रहेगा। पाई चार्ट जब भी आप देखिएगा अपने बुक में भी देखकर ये सम आप देखिएगा, उसके बाद एक सम आप अपने बुक से कीजिएगा पाई चार्ट का। तो चलिए बताते हैं, बहुत ही सिंपल है। देखिए, सबसे पहले लिख लेंगे आइटम, फिर जो अमाउंट यहाँ पे दिया गया है वो सारा लिखेंगे। उसके बाद यह टोटल का कितना परसेंट है, यहाँ पे हम लोग टोटल नीचे में लिख लेते हैं, इन सब का करके टोटल इन सबको ऐड कर लेंगे। तो यहाँ पे नीचे हमारा टोटल आ जाएगा, इन सब का वैल्यू जो आ रहा है 1500 टोटल करने पे आ रहा है। ठीक है, तो 1500 का ये इनकम टैक्स है वो कितना परसेंट है, तो वो है 37.33%। ठीक है, यहाँ पे आइटम का वैल्यू लिखेंगे, फिर डिवाइड करेंगे टोटल से, 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो परसेंटेज में आ जाएगा। ठीक है, तो ठीक इसी प्रकार बाकी सबका भी निकाल लेंगे। 420 ऊपर, 1500 नीचे, फिर 100 से मल्टीप्लाई। ठीक है, सबका आ गया। यहाँ पे परसेंटेज आपको समझ में आ गया। परसेंटेज कैसे निकालते हैं, देखिए पाई चार्ट क्या होता है, जब भी पाई चार्ट हम लोग बनाते हैं तो हो सकता है वो परसेंटेज पे कैलकुलेट करने के लिए रहे। ठीक है, तो या डिग्री पे, तो हम लोग पाई चार्ट डिग्री पे ही बनाते हैं। चलिए हम अगला जो पॉइंट है वो देखते हैं। डिग्री दिया गया है, आपको निकालना है सर, डिग्री आपको निकालना है। परसेंटेज आपको मालूम चल गया, तो अब डिग्री कितना होगा हम लोग कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, तो कैसे कैलकुलेट करते हैं, परसेंटेज में 3.6 डिग्री से मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, 3.6 डिग्री से, क्योंकि जब भी हम लोग पाई चार्ट बनाते हैं तो एक सर्कल होता है, एक गोल होता है। ठीक है, ये गोल होता है और ये हम लोग डिग्री में करते हैं। आगे जब हम लोग देखेंगे तो अच्छी तरह से समझ पाएंगे। देखिए, तो हम लोग देखिए पूरा होता है 300, एक सर्कल में 360 डिग्री होता है, और परसेंटेज कितना होता है 100। तो इससे अगर जो डिवाइड आप कीजिएगा तो 3.6, 1% इक्वल टू 3.6 डिग्री आएगा। ठीक, तो यहाँ से आया ये 3.6 डिग्री। तो ये जो पाई चार्ट बनता है परसेंटेज में भी बनता है, और ये आपका डिग्री में भी बनता है, लेकिन हम लोग एग्जाम में डिग्री में ही बनाते हैं। उसका भी रीजन हम बता रहे हैं आपको, आप किस प्रकार से इसको अच्छे से समझ पाइएगा। तो आगे वीडियो को देखते रहिए। तो 3.6 से परसेंटेज जो है उसमें 3.6 से मल्टीप्लाई करके डिग्री में आ गया। ठीक है, और यहाँ पे 28 से ये मल्टीप्लाई करके ये, और एक यहाँ पे 11.33 उससे मल्टीप्लाई करेंगे 3.6 में, तो यहाँ पे ये आ जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से निकल कर आ गया। अब देखिए, अब यह है पाई चार्ट। तो यहाँ पे हम लोग बना चुके हैं पाई चार्ट, हम आपको बताएंगे कैसे। यहाँ पे डिग्री का आप साइन दे दीजिएगा। ठीक है, सब में। अब ये फॉर्मेट आप बनाइएगा कैसे, यहाँ पे देखिए इनकम टैक्स, यहाँ पे हम कंप्यूटर से बनाए, तो यहाँ पे जो मेरा यहाँ पे कलर आप देख रहे हैं सब डिफरेंट कलर का है। ठीक है, सिर्फ वैल्यू पुट किए, हमको कुछ मेहनत नहीं करना था, ये आ गया। ठीक है, लेकिन आपके तो एग्जाम में आपके पास इतना सारा पेन नहीं रहेगा, आप इतने कलर का पेन नहीं लेकर जाइएगा। तो आपको क्या करना है, ये जो आप सर्कल बनाइएगा कंपास की सहायता से बनाइएगा। अगर जो सपोज कर लीजिए आप भूल गए हैं, या तो अलाउ नहीं कर रहा है कंपास आपके एग्जाम में, तो आप हाथ से बनाइएगा। जैसा भी हो, अच्छा खराब देखने में कुछ भी हो, लेकिन बनाइएगा जरूर, अगर जो आपके एग्जाम में आ रहा है। ठीक है, बनाइएगा तभी आपको नंबर मिलेगा। ठीक है, जैसे भी हो इसको बना करिएगा। तो चलिए हम इसको अच्छे से समझा देते हैं। तो सबसे पहले देखिए इनकम टैक्स मेरा है जो सबसे ज्यादा था, ये वाला। यहाँ पे आप कलर देख रहे हैं, ये मेरा इनकम टैक्स का है। सेल्स टैक्स है 110 डिग्री, 101 डिग्री का था। ठीक है, और ये था 134 डिग्री का, यहाँ पे आप डिग्री देख सकते हैं। और यहाँ पे कस्टम का, कस्टम ही है 41 डिग्री का, और ये 36 और ये 48 डिग्री। ठीक है, तो ये सब है। हम क्या बोल रहे थे, आपके एग्जाम में तो आपको इतने सारे कलर के आप पेन नहीं अवेलेबल रहेगा आपको। तो आपको क्या करना है, आप ऐसे बॉक्स बनाइएगा साइड में, और इसको ऐसे ऐसे कर देंगे। ठीक है,
आप अलग अलग तरीका से कर सकते हैं। तो इसको आप लिख दीजिएगा यहाँ पे इनकम टैक्स, ठीक है। तो आप जो इनकम टैक्स का ये वाला कॉलम है आपको इसमें भी ऐसे ऐसे लाइन कर दीजिएगा, ठीक है। अब अगला आता है मेरा सेल्स टैक्स। तो सेल्स टैक्स का हम जो बनाएंगे वो बनाएंगे ऐसे क्रॉस करके, ठीक है। तो इसमें आपको क्या करना है, ऐसे ऐसे पेंसिल से कीजिएगा और ऐसे ऐसे। तो ये मेरा हो गया सेल्स टैक्स, मतलब पता चले कि आप किसका ये बनाए, ठीक है। और ये है तो इसमें हम सिंपल बना लेंगे, एकदम बिंदु बिंदु बैठा देंगे यहाँ पे, आपका बिंदु रहेगा। तो इसमें भी आपको यहाँ पे जो सेल्स टैक्स का है ये वाला, तो इसमें हम लोग ऐसे बना लेंगे, सॉरी कस्टम का है, तो कस्टम वाले में भी हम लोग ऐसे कर लेंगे, ठीक है। तो सबका अलग अलग तरह से कुछ भी आप यहाँ पे कर सकते हैं, जिससे पता चले कि ये इस पार्ट का बना हुआ है, ठीक है। यहाँ से इस रेवेन्यू को आप इस चीज से इंडिकेट कर रहे हैं, तो ये चीज आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब देखिए कंफ्यूजन यहाँ पे होता है कि आप इतने डिग्री का जो एंगल है वो कैसे बनाइएगा। तो चलिए हम आपको सिंपल से समझा देते हैं कैसे बनेगा। आपको हम बिल्कुल यहाँ पर लेकर चलते हैं प्लेन में, ठीक है। आप यहाँ से प्लेन जो है एक कंपास की सहायता से एक गोल बनाइएगा। अगर जो आप गोल नहीं बना पा रहे हैं, इसको पूरा अच्छा से कंपास आपके पास नहीं है अवेलेबल, तो आप इसको हाथ से ही बना लीजिएगा, ठीक है। कोई बात नहीं, जरा सा खराब ही होगा और क्या, लेकिन बनाइएगा। कुछ नहीं करने से अच्छा तो कुछ कर कर आइए, जो भी आपको 2-4 नंबर मिल जाए, ठीक। तो अब हमारा जो आता है, अब इसको हम लोग क्या करेंगे, प्रोटेक्टर से देखिए। अब यहाँ पे हम सबसे पहले एक लाइन खींचेंगे ये वाला, ठीक है, एक मिडिल से और यहाँ तक का एक लाइन खींच लेंगे। अब यहाँ पे जब लाइन खींच लिए तो अब इसको उठाकर ये कंपास का जो ये वाला पोर्शन है हम यहाँ पे रखेंगे, ठीक है। अब यहाँ से देखते हैं मेरा जो एक था कितने डिग्री का था, इनकम टैक्स था मेरा 134 का, ठीक है। तो 134 एंगल कहाँ पे आएगा, इसको अगर जो हम लोग रखते हैं तो यहाँ से नीचे वाला काउंट करते हैं हम लोग, 134 यहाँ पे आएगा। तो हो सकता है ये देखिए, वैसे अगर जो ये भी आप भूल गए तो देखिए हम एक तरीका बताते हैं। पहला था 134, ठीक है, फिर 101 है, हम आपको बता देते हैं। अगर जो नहीं भी है तो देखिए सर तो उतना अच्छा से चेक करेंगे नहीं, 41 है, 36 है और 48 है, ठीक है। तो देखिए आपको पता है कि एक अगर जो सीधा यहाँ से अगर जो हम लोग इस पे लाइन खींच दें तो ये 90 डिग्री का हो जाएगा, ठीक है। इसको वैसे ही पार्ट में बांट लेंगे। अगर जो मान लेते हैं ये भी आपके पास नहीं है, अगर जो आप भूल चुके हैं घर पे, तो ठीक है। सबसे पहले देख लेते हैं कंपास अगर जो है तो कैसे बनाएंगे, ठीक है। तो ये वाला पॉइंट आपको पता है यहाँ पे लेकर जाना है, तो 134 यहाँ पे 90 होता है, तो इससे अगर जो जरा सा हम लोग ज्यादा करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा, ये हो गया यहाँ पे, और इसको हम लोग ऐसे मिला देंगे, ठीक है। फिर देखेंगे 101, ठीक है। तो कंपास का ये वाला जो पोर्शन है फिर हमको इस लाइन पे रखना है, ठीक है। इस लाइन पे ये प्रोटेक्टर का ये वाला जो पोर्शन है इस लाइन को हम लोग मिलाते हैं, तो इस पे यहाँ पे जब रखिएगा इसको, ठीक है, उठा के, तो फिर 101 यहाँ पे आएगा कुछ, ठीक है। यहाँ पे अगर जो सीधा इसको करते हैं तो ये 90 आएगा और यहाँ पे 101 आ जाएगा, तो इसको आप मिला लीजिएगा, ठीक है। तो अब फिर ये लाइन आप खींच चुके हैं, तो इस पे आप देखिएगा 41 कहाँ पे आएगा, यहाँ पे ये वाला कंपास को रखिएगा, ठीक है। ये डिफिकल्टी हो जाता है कभी कभी बच्चों को, तो हम इसलिए इसको क्लियर करा दे रहे हैं, ठीक है। तो आप लोग इसको ऐसे कर जाइएगा, आप अनुमान लगा कर भी कर सकते हैं। अब इसके बाद हम जो बताए थे आपको, ये मेरा है सेल्स का, इस प्रकार से आप लाइन पेंसिल से खींच लीजिएगा, तो इसको बॉक्स बनाइएगा, तो इसमें भी इस प्रकार से इसको लिख दीजिएगा सेल्स टैक्स या इनकम। ये अगर जो हम सेल्स का बना रहे हैं, पहला वाला मेरा क्या था, पहला वाला था इनकम टैक्स, ठीक है। तो यहाँ पे मेरा ये होगा, सॉरी, इनकम टैक्स, ठीक है। ये इनकम टैक्स का है 134, तो इसको लिखेंगे इनकम टैक्स, ठीक है। और इसको हम कैसे बोले थे, सेल्स टैक्स को इस प्रकार से, तो यहाँ पे नीचे बनाइएगा इसको, ठीक उसी प्रकार से कीजिएगा, तो सेल्स टैक्स। फिर ये कस्टम का हम बोले थे शायद पॉइंट, तो कस्टम का नीचे ऐसे बॉक्स बनाइएगा, ये सब बॉक्स है एकदम लाइन से बनाइएगा नीचे, अच्छा लगे जरा देखने में। तो कस्टम का, फिर आपका ऑर्डर का था, तो ये अलग अलग तरह से आप इसको बना सकते हैं, ठीक है। ठीक है दोस्तों, तो आशा करते हैं आपको समझ में आ गया होगा, नहीं समझ में आया होगा तो कमेंट्स कीजिएगा, ठीक है। आप प्रैक्टिस भी कीजिएगा अपने बुक से, ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।